हेलो बच्चों, वेलकम टू आरम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 फिजिक्स का, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना है इसमें? करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें यह पढ़ना है कि चार्ज जब मोशन में चले जाते हैं, चार्ज मूव होने लग गया है। पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा चार्ज स्टेशनरी था। ठीक है, पहले चैप्टर में क्या पढ़ा? चार्ज स्टेशनरी था, उसके इफेक्ट क्या होता है। तो दो चार्ज स्टेशनरी होता है, उनके बीच में फोर्स लगता है, कूलम फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर चार्ज अपने जगह में स्थिर रहता है तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई चार्ज को डाला जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ये हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में। अलग अलग तरह के चार्ज, जैसे पॉइंट चार्ज हो गया, लाइन चार्ज हो गया, प्लेन चार्ज हो गया, सरफेस चार्ज हो गया, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज हो गया, इनकी फील्ड कैसे बनती है उसको हम लोगों ने पढ़ा गॉस थ्योरम में। फिर हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में आया कि भाई अगर उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जबरदस्ती लेके आएंगे, है ना, इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग पकड़ के लेकर के आते हैं, तो उस चार्ज में क्या होगा? उस चार्ज में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, एक पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते थे? पोटेंशियल कहते थे। फिर वो चार्ज को उस पॉइंट पे लाने के लिए उस चार्ज के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? डाइपोल के बारे में पढ़े, सारी चीजों को हम लोग पढ़े। लेकिन निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि पहले चैप्टर और सेकेंड चैप्टर में चार्ज जो मूव नहीं कर रहा था, लेकिन थर्ड चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में मूव करना चालू कर जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मूव करना चालू हो जाए तो क्या होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो क्या है कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन की स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आने के बाद उसमें क्या इफेक्ट होता है, उसकी स्टडी क्या होती है, उसमें क्या क्या फेनोमेना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो जिस रेट से चार्ज जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिस रेट से चार्ज फ्लो करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिस रेट से, जिस गति से चार्ज फ्लो करेगा उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को क्या कहते थे? वेलोसिटी कहते थे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को क्या कहते थे? वेलोसिटी कहते थे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। उसी तरह का है सिमिलैरिटी, थोड़ा देखिए। करंट बेसिकली चार्ज की वेलोसिटी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर एवरेज तौर पे बात करें तो करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये हमारा क्या होता है? करंट होता है। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस करंट, तात्कालिक करंट आपका क्या आएगा? तात्कालिक करंट क्या आएगा? डी क्यू बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस करंट इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा है क्या है? चार्ज। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होता है इसका भाई? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये हमारा होता है एम्पियर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज कॉल्ड एम्पियर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि डायरेक्शन क्या लिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रिक करंट में ये माना जाता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता और पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज हमारा मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं। जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट का डायरेक्शन, उसका अपोजिट डायरेक्शन अगर हम लोग लेंगे तो उसको हम लोग करंट का डायरेक्शन कहेंगे। मींस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? इट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, करंट कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। आप लोग बोलेंगे सर आप तो करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके डायरेक्शन की ज्यादा महत्वपूर्णता नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इसको क्या लेते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एम्पियर। इसका डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला इसका हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0, m नहीं है,
L0, L भी नहीं है, T0, T भी नहीं है, A है, A1। ये हमारा हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर में। मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट कैसे होता है मेटालिक कंडक्टर में। तो मेटालिक कंडक्टर को जरा उसका ढांचा समझते हैं कि मेटालिक कंडक्टर होता कैसे। तो अगर हम लोग एक मेटालिक कंडक्टर को कंसीडर करें, देखिए मेटालिक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, एक मेटालिक कंडक्टर बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक मेटालिक कंडक्टर हो गया मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेटालिक कंडक्टर हो गया, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर हमने ले लिया। अब मेटल में क्या होता है, मेटल में होता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड में जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो लैटिस साइड में प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव पार्ट जो होता है, पॉजिटिव भाग या पॉजिटिव पार्ट ऑफ द पूरा एटम, वो कहाँ रहेगा, लैटिस साइड में रहेगा। तो ये मान लीजिए ये जो गोल गोल सा मैंने होल्स बना, जीरो जीरो जो बना रहा हूं, ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, लैटिस साइड है। ये क्या है हमारा, लैटिस साइड है मान लेते हैं। ठीक है, और जो डॉट डॉट में रेड कलर का बना रहा हूं, ये डॉट डॉट, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लैटिस साइड में क्या होता है, लैटिस साइड में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड में लैटिस साइड में पॉजिटिव चार्ज, सारे पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं, और बाहर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके सरफेस में ज्यादा रहते हैं। बाहर में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, बोल सकते हैं स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये डॉट डॉट जो होता है वो क्या है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी चीज में रैंडम मोशन होते रहता है। अगर टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन तो क्या होगा, हमारा रूम टेम्परेचर में अगर आ जाता है कोई भी कंडक्टर तो उसमें रैंडम मोशन होने लगता है, लैटिस साइड में रैंडम मोशन होने लगता है। मतलब क्या हो गया, इसमें रैंडम मोशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है, ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है। तो अब देखिए, अब इसके बाद क्या हो गया, मान लीजिए कि हम एक इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल प्लस है, यहाँ का पोटेंशियल माइनस है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण से इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी कि भाई हम चलें। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होगी, बोलेगी हम, बोलेगा हम चलें, किसके तरफ चलें, पॉजिटिव चार्ज के तरफ चलें। तो इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी हम चलें, कहाँ चलें, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ चलें, इस तरफ मूव करना चाहेगा। सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करना चाहेगा, ऐसा। ठीक है, मूव करना चाहेगा, ऐसा। देखिए सारे इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी टेंडेंसी, चलें, मूव करना चाहेगा आगे की तरफ। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन बोलेगा हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। वो बोलेगा हम चलें, आगे की तरफ चलें, मूव करेगा आगे की तरफ। ठीक है, ये मूव करेगा आगे की तरफ। ठीक, अब मूव करेगा तो क्या होगा, मूव करेगा तो ये जो लैटिस साइट है, जो ऐसे ऊपर नीचे घूम रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, उससे टकराएगा। क्या होगा, टकराएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हैव टेंडेंसी टू मूव इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन वांट टू मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ अ हाई वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स tend to move in electric field with high velocity। तो सब बोलेंगे सर आप कैसे बोल रहे हैं कि हाई वेलोसिटी होगा। ठीक है, विथ हाई वेलोसिटी, आपको कैसे पता चला सर कि हाई वेलोसिटी होगा। तो देखिए इनिशियली हम समझते हैं कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स में रैंडम मूवमेंट हो रही है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है, रैंडम मूवमेंट हो रहा है। रैंडम मूवमेंट होने के कारण से मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में
रैंडम मोशन हो रहा है। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स की वैल्यू चार्ज, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन में, माइनस ई, कितना होता है, माइनस ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, मान लेते हैं ई। ठीक है, फोर्स का एक और फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ acceleration is the, if AE is the acceleration of इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सेलरेशन देखें तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, दोनों बराबर होगा। क्या दोनों फोर्स को इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों फोर्स को हम इक्वेट कर देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन कितना होगा, माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम ई। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम लोग को पता है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाला क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये सब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, 0 था, प्लस ए की वैल्यू कितना है, माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम ई इंटू टाइम कितना लगा, टाउ टाइम लगा। कितना टाइम लगा, टाउ टाइम लगा। टाउ टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाउ टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगेगा।